Hello and welcome back to the Burning Issues. This is Ali Arbaz and today's burning issue is the ideology/नज़रिया. ये एक ऐसा फैंसी वर्ड है कि जो इस मुल्क में 70-75 सालों में जितने चुनाव हुए हैं यही फैंसी वर्ड यूज़ करके आप लोगों को ख़रीदा गया है, कन्विंस किया गया है, यकीन दिलाया गया है कि आप लोगों के जो नुमाइंदे हैं, आप लोगों के जो सियासी रहनुमा हैं, आप लोगों के जो सियासी लीडर्स हैं वो इंतहाई नज़रियाती हैं और क्योंकि वो नज़रियाती हैं तो वो कोई भी ऐसा काम ख़ुद नहीं करेंगे या किसी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि गैर जमहूरी है, जिसको आइडियली नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त मुल्क में नज़रियात की क्या सिचुएशन है, इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहा है 20 दिनों में, उसमें नज़रियात की क्या स्टैंडिंग्स हैं, जो सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं उनकी क्या नज़रियात है और जो लोग बाहर हो चुके हैं उनकी क्या नज़रियात थी माजी में। बट बिफोर वी गेट इनटू दिस लेट्स अंडरस्टैंड कि सियासत में नज़रियात क्या होती है। सो नज़रियात इज़ समथिंग कि जिस पर आप स्टैंड लेते हो, जो आपका विजन होता है, आपके डूज़ एंड डोंट होते हैं कि आप इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सियासी रहनुमा हूँ और मैं कोई नामवर सियासतदान हूँ और मेरे नज़रियात ये हैं कि मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन अब क्योंकि मेरा ये नज़रिया है और किसी भी वजह से, चाहे मैं मजबूरी के तहत, चाहे मैं बेनिफिशरी होने के तहत किसी भी तरह से इस चीज़ पर अगर कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा तो इट मीन्स कि मैं अपने नज़रियात का गला अपने हाथों से घोट रहा हूँ। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है नज़रियात की कि सियासत में नज़रियात जो है वो कितनी ज़रूरी है। और आइडियोलॉजी इज़ अ मस्ट हैव थिंग फॉर एनी पॉलिटिशियन और एनी पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज यही आपकी बेस डिसाइड करती है कि आपकी सियासी जमात के डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, आप किस चीज़ पर स्टैंड लोगे, आपके मॉरल स्टैंडिंग्स क्या हैं, आपने सियासत किस ग्रेस के साथ करनी है और इवेंचुअली यही आपकी प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइन करते हैं आगे चलकर जब आप मुल्क की भाग दौड़ संभालते हैं। बट अभी करंटली जो सियासी जमातें 2024 के चुनाव में कंटेस्ट करने जा रही हैं, और वैसे तो सारे अब पाकिस्तान में जितने सियासतदान हैं वो यही क्लेम करते हैं कि वो नज़रियाती हैं, बट ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है और नज़रियात कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं सियासत में, और अगर नज़रियात नहीं होंगी तो सियासतदानों को इससे क्या नुकसान होगा। सो इन दिस एपिसोड वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। ऑलराइट, सो इस इलेक्शन में हमने जितने भी एपिसोड्स में इलेक्शन पर बात की है या इस निज़ाम पर बात की है, हमने कोशिश की है कि बड़ा न्यूट्रल होकर बात करें और बड़ी कॉमन सी बात करें। बट अभी क्योंकि चुनाव में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं तो अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसको डिस्कस करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और आज के एपिसोड में हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होंगे और ये सिर्फ एक जमात पर स्पेसिफिक नहीं होंगे, अगले एपिसोड में दूसरी जमात के जो फ्लॉज हैं उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बट अभी 2024 के 8 फरवरी का जो चुनाव शेड्यूल है उसमें जिस एक जमात की तरफ हवा का रुख नज़र आ रहा है, उस एक जमात का नाम मुस्लिम लीग नवाज़ है और उस जमात का जो सरबराह थे वो 4 साल बरतानिया में बैठे हुए थे और बड़ी नज़रियाती तकरीरें वहाँ पर उनके जारी थी। पीडीएम जब बनी और उसका पहला जलसा जब हुआ गुजरावाला में, उस वक्त बड़ी जज्बाती तकरीर की, बड़ी धुआंधार तकरीर की और बड़ी नेम कॉलिंग की कि आप ही ज़िम्मेदार हैं सारी फंस के, और वहाँ बैठकर उन्होंने तमाम उन किरदारों का नाम लिया जो वो समझते थे कि 2018 के इलेक्शन को रिग करने में पेश है। और जो नज़रियात थी उनकी वो ये थी कि जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनकी मदाखलत हर सूरत इलेक्शंस में बंद होनी चाहिए और सियासतदान जो हैं वो इतने ज़्यादा एम्पावर्ड हों कि वो फ़ैसले कर सकें मुल्क के, और वो फ़ैसले कर सकें अपनी काबीना के, और वो फ़ैसले कर सकें कि आइंदा उन्होंने किस ग्रेस के साथ सियासत करनी है या वो किस ग्रेस के साथ मुल्क को आगे लेकर चलना चाहते हैं। कोई भी जमात हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, आईपीपी हो, एमक्यूएम हो, एनीवन। लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था क्योंकि पीडीएम में सारी जमातें थीं, गुलदस्ता था 13 जमातों का, तो तब सब मिलकर यकसुबां ये थे कि गैर जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं उनकी मुदाखलत जो है वो नहीं होनी चाहिए, और इस बात पर वो बहुत क्लियर थे। और वो सिर्फ उन्होंने एक ही तकरीर में बात नहीं की, वो सिर्फ गुजरावाला के जलसे में बात नहीं की, उसके बाद भी जितने जलसे हुए हैं उसमें उन्होंने ये बात की है। और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि पीडीएम के जलसों में मियां नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने पर पाबंदी आयद थी। अभी वो वापस आ चुके हैं और अब जो है नज़रियात जो हैं वो अब मैटर करनी थी कि अब आप वापस आ चुके हैं, अब आप थोड़ा सा जो है सिस्टम को ठीक करने की बात करें, और इलेक्शन में जाने से पहले सिस्टम को ठीक करना कितना ज़रूरी है आई थिंक कि नवाज शरीफ से बेहतर ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वो 3 बार इससे डसे जा चुके हैं और इससे मुतासिर हो चुके हैं। और एक शख्स जो कि 3 बार अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया और 3 बार उसको निकाल दिया गया है, और वो जीटी रोड की सड़कों पर जब बारहा बावाज़ बुलंद ये नारा लगाते थे मुझे क्यों निकाला, जो कि बहुत फेमस भी हुआ,
उस शख्स को आई थिंक कि इस इलेक्शन में जाने से पहले इस बात पर कंसेंसस कर लेना चाहिए था। बाकी बिग थ्रीज जो हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी / बिलावल भुट्टो हैं, चाहे वो इमरान खान हैं, कि हमें सबको मिलकर एक होना पड़ेगा और एक होने के लिए हम सबको मिलकर ये जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं इनसे पावर वापस लेनी पड़ेगी। लेकिन वो शख्स जो बरतानिया में बैठ के बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते थे और बड़ी जज्बाती तकरीरें करते थे और हर उस शख्स का नाम लेकर ललकारते थे जो वो समझते थे कि 2018 में मुलव्विस था एक नए प्रोजेक्ट में, लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं पूरी टोन बदल गई है। एक बार भी निज़ाम के बारे में बात ही नहीं की और एक बार भी उस बारे में बात ही नहीं की कि इस बार इलेक्शन उसी सिस्टम के तहत ठीक हो पाएंगे या नहीं। लेकिन आई वंडर कि यार एक शख्स जो कि 3 बार पहले निकल चुका है, एक शख्स जिसको ज़बरदस्ती बाहर भेजा गया है, एक शख्स जो कि बाहर बैठकर बड़ी लंबी तकरीरें करता था, वो किस तरह अपनी बातों से फिर सकता है, वो किस तरह इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकता है। और क्योंकि जस्ट बिकॉज इस बार हवाओं का रुख आपकी तरफ है और इस बार जो आशीर्वाद है वो आपके सर पर है और इस बार जो उम्मीद है वो आपके जीतने की है। एंड इट्स सच एन एम्बैरसमेंट फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री कि इस मुल्क की जितनी बड़ी जमातें हैं, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, IPP है और एनीवन जो ये क्लेम करते हैं कि वो नज़रियाती हैं और किसी भी गैर जमहूरी कदम को, किसी भी गैर जमहूरी इक़दाम को, क़ुव्वत को सपोर्ट नहीं करेंगे, बट सैडली ऑन ग्राउंड हर चीज़ इसके मुनाफी है। एक सियासी जमात का जिस तरह शराज़ा बिखर गया है और जिस तरह उनको तितर बितर कर दिया है और आप लोग सिर्फ चुप करके ये बैठ के देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दिस टाइम यू गाइज आर द बेनिफिशरीज और आप लोगों के हक़ में हवा चल रही है, आप लोगों के हक़ में सपोर्ट है। तो आप लोग इस मेजर इश्यूज़ पर कंसेंसस किए बगैर उसी सिस्टम के तहत आप एक बार फिर चुनाव में जा रहे हैं और एक बार फिर वही सब चीज़ें होंगी जो कि 2018 में हम चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और जो चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। नवाज़ शरीफ साहब, आपसे फिर दरख्वास्त ये है कि क्योंकि आप इस वक्त बड़े लीडर हैं, आप जब 21 अक्टूबर को वापस आए थे आपने बड़ी धुआंधार तकरीर में कहा था कि मैं किसी से बदला नहीं लूँगा और मैं किसी के साथ कोई भी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखता। लेकिन जनाब हजूर वाला, कोशिश करें कि इस निज़ाम पर गुफ्तगू कर लें जो आप लंदन में बैठ के करते थे और जो लंदन में बैठ के आप नेम कॉलिंग करते थे। बराए मेहरबानी इधर बैठ कर भी वो नेम कॉलिंग कर लें और बराए मेहरबानी इस बार भी आप कोशिश करें कि इस निज़ाम को थोड़ा सा बेहतर करके आप एक नए इलेक्शन में जाएं। अगर आप चोर दरवाज़े से इस बार भी आना चाह रहे हैं और अगर आप उसी रास्ते से इस बार भी आना चाह रहे हैं और जो आपने और आपकी बेटी ने एक बड़ी कैंपेन चलाई थी कि मरीम नवाज़ का वो बयान सभी को याद है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे वो तरीका आता है जिससे चोर रास्ते से जाया जा सकता है, लेकिन हम वो नहीं यूज़ करेंगे, हम वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। बट इस बार हालात जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। 2018 में जो सूरत हाल थी, इस बार भी उसी घिसे पिटे निज़ाम के साथ, उसी घिसे पिटे एक्सपेरिमेंट के साथ और उसी घिसे पिटे डॉक्ट्रिन के साथ आप दोबारा से इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं और इस बार भी नताइज मुख्तलिफ नहीं होंगे, चेहरा बदल जाएगा। पिछली बार प्रोजेक्ट इमरान था, इस बार प्रोजेक्ट कोई और हो सकता है और प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी टाइम डिलीट भी हो सकता है। सो जितने बड़े सियासतदान हैं बिग थ्री में एक बंदा तो अंदर है, 2 बड़े जो हैं पार्टीज़ के वो बैठ जाएं मिलकर और वो ये बात डिसाइड कर लें कि हमने निज़ाम को ट्रीट करना है पहले, उसके बाद इलेक्शन में जाना है। बट अभी क्योंकि टाइम बचा नहीं है निज़ाम को ट्रीट करने के लिए, अब इसीलिए हम अब अपने जितने एपिसोड्स हैं उसमें स्पेसिफिक होंगे। एंड आई विश के काश हम ये चीज़ें कर लेते ताकि अगले इलेक्शन में जाने से पहले हम इन सब को ट्रीट करके एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते और फ्री एंड फेयर रिज़ल्ट हासिल करते। आई होप कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम ये कर पाएँ। सो दिस इज़ अली अरबाज साइनिंग ऑफ फ्राम द बर्निंग इश्यूज़।